शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। स्कूल खोलना ना केवल एक बिजनेस है बल्कि एक समाज सेवा भी है। जो लोग स्कूल खोलते हैं उन्हें काफ़ी संतुष्टि भी मिलती है कि वो समाज सेवा कर रहे हैं और साथ ही एक बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन स्कूल खोलने के लिए कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। कई कानूनों के बारे में भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। आज के मेहमान हमारे ऐसे हैं जो आपको इन सारी समस्याओं से दूर रखेंगे। आज हमारे साथ हैं कैलाश चंद अरोड़ा जी, जो रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल हैं। सर, मैं स्वागत करूंगी आपका। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगी, कोरोना के टाइम पर स्कूलों की जो हालत है वो बहुत नाजुक बनी हुई है। लोगों को डर लग रहा है कि जल्दी ही उनके स्कूलों पर ताला लग सकता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मार्च के बाद जी ये जब से ये कोरोना की समस्या आई है जी तब से बाद ही ये स्कूलों में काम फंक्शनिंग जो है बच्चों का और टीचर्स का आना ठीक नहीं है। जी कोविड होने के कारण उसको अभी नहीं, हम मना कर दिया बच्चों को आने के लिए। जी लेकिन अब थोड़े समय से लगभग 1-15 दिन से पहले उसमें 10th और 12th के बच्चे जो आ रहे हैं उनको तैयार करने के लिए कि उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। जी इसलिए अध्यापक, उनसे संबंधित अध्यापक भी आ रहे हैं और वो बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जी सर, जैसे देखा गया है कि कोरोना में लोगों को सैलरी की जगह, जो अध्यापक हैं उन्हें सैलरी की जगह राशन बांटा गया है, तो क्या इस पर लोगों की जो इनकम है उस पर कोई असर पड़ा? ये ऐसा नहीं है, न किसी भी स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल हो, उसमें किसी अध्यापक को ये राशन नहीं दिया गया है। जी उनको सबको जो है सैलरी जो है दी गई है। लेकिन थोड़ा सा जो, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल में नहीं आ रहे हैं जी और उनमें स्कूल में जो फीस जो है वो पूरी इकट्ठी नहीं हो रही है, लेकिन जितनी फीस इकट्ठी हो रही है उसमें से अधिकांश पोर्शन जो है वो अधिकांश सभी अध्यापकों को, सभी कर्मचारियों को वो दिया जा रहा है। और उनके से एक आश्वासन भी दिया गया है कि जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे तो उनकी जितनी भी सैलरी है वो उसको समय के अनुसार पूरा कर दिया जाएगा। मैं बात करूं कोरोना की, तो कोरोना के बाद का जो सर अब ये समय आ गया है, क्या इस समय स्कूलों का खुलना शुरू हो गया है जैसे देखा जा रहा है, लेकिन क्या वो सही है? क्योंकि अभी भी जो कोरोना है वो बना हुआ है। बिल्कुल नहीं, अभी तो ये उसको अभी समय जो अभी स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन इसमें दो तरह के उसमें ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं कि आधे बच्चों को जो है अल्टरनेटिव डेज पर बुलाया जाए और उनको वो भी केवल 10th और 12th के बच्चों को आने भी जा रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होगा, समय के स्थिति के अनुसार परिवर्तन होगा और ये कोविड-19 का जो डर है लोगों में वो ख़त्म होगा, तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को भेजेंगे और उससे उनको पढ़ाने में कोई अंतर नहीं होगा। मैं बात करूं वहीं पे सर रिस्क की, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क है इस टाइम पर, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है बच्चों का सबसे ज़्यादा वीक रहता है, काफ़ी देखा जाए, क्योंकि बच्चों का खान पान इस टाइम पे सही नहीं है। तो एक ये रिस्क नहीं बन जाता कि बच्चों को कोरोना के टाइम पे भी स्कूल भेजा जा रहा है इस टाइम पर? नहीं, अभी थोड़े दिन से ऐसा हुआ है, ये देखते हुए कि जब CBSE ने ऑर्डर दिया है कि हम 5 मई से सभी बच्चों का एग्ज़ामिनेशन रखेंगे, तो एग्ज़ामिनेशन रखने के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों को और टीचर्स दोनों को स्कूल आने की परमिशन दी गई है ताकि वो बच्चों को बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए उनको तैयार कर सकें। जी सर, मैं बात करूं CBSE की, CBSE ने मान्यता संबंध कई नियमों में बदलाव किए हैं, तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। पहले भी जो एफिलिएशन बायलॉज थे 2015 में थे और उससे पहले जो थे वो लगभग एक जैसे थे, लेकिन अब उस समय अब जो नए इन्होंने निकाले हैं, एफिलिएशन बायलॉज निकाले हैं, वो 2018 से शुरू हुए हैं और आज की डेट पर वही अप्लाई करते हैं। उसमें से जो नियम हैं कि कौन कौन से नियम उन्होंने कौन कौन से नियमों का पालन करना है, उसमें लगभग वही हैं जो कि शिक्षा निरीक्षण के अनुसार किए गए हैं। जैसे कि
एक स्कूल में कितनी जगह होनी चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कमरों का कितना साइज़ होना चाहिए, और बच्चों के प्रोपोर्शनेट के अनुसार कितने बच्चे होने चाहिए, उसके अनुसार कितने टीचर्स होने चाहिए। तो उसमें खाली इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिनको भी टीचर्स अपॉइंट किया जाए उनकी क्वालिफ़िकेशन वही होनी चाहिए, वो पेस्ट के उनके क्लासेस के अनुसार। जो 3 तरह के टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट टीचर होते हैं, उसके बाद एक टीजीटी होते हैं, पीजीटी होते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, अगर वो उस मापदंड पे पूरे आते हैं तो उनको हम अपॉइंट कर सकते हैं। जी, एसके अरोड़ा जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, प्राइमर केयर फाउंडेशन, इंपीरियल वेडिंग्स, अमान्य ज्वेलर्स। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर, मैं अब ये जानना चाहूँगी, जो स्कूल खोलना चाहते हैं उनको कौन से मापदंड अपनाने चाहिए और साथ ही कौन कौन कानून उनको पता होने चाहिए? उसमें 4 चीज़ों का जानकारी जरूरी होती है। उसमें 4 स्टेप होते हैं। कोई भी स्कूल खोलना चाहता है जी। उसमें से सबसे पहली जो कंडीशन है वो उस जो भी आदमी अपने स्कूल खोलना चाहता है उसको एक सोसाइटी रजिस्टर करनी पड़ती है या ट्रस्ट रजिस्टर करना पड़ता है जी। और उसके नाम पर, उसके आधार पर उसके 3 साल की उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ती है। अगर बैलेंस शीट के अनुसार अगर उसके पास जगह है और जगह के अनुसार वो अपने एक अच्छी बिल्डिंग बना सकता है तो उसके लिए एक एसेंशियल सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। एसेंशियल सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको एक स्कीम ऑफ मैनेजमेंट जो कि डिपार्टमेंट से अप्रूव करानी पड़ती है। अगर वो 2 शर्तें उसकी पूरी हो जाती हैं तो तीसरी बात रिकग्निशन की बात होती है। रिकग्निशन उस समय मिलता है, मान्यता उस समय मिलती है जबकि वो विभाग के 5 अधिकारी वहाँ आकर के देखते हैं कि इसमें जगह और कमरे उसी तरह से हैं जैसे कि होने चाहिए और उसमें जो बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, बैठने के लिए डेस्क हैं और सुविधाएं हैं, जो एड्स होने चाहिए, एजुकेशनल एड्स होने चाहिए, अगर वो वहाँ हैं तो उसके अनुसार उसको मान्यता मिल जाती है। जी। सर, मैं अब आपके बारे में जानना चाहूँगी। आपने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र को दे दिया, तो हम आपके अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे। जहाँ तक मेरे करियर की बात है, मैं 38 साल 6 महीने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में शिक्षा निदेशालय में काम किया है जी। और आज भी मैं बहुत सारे स्कूलों में एज ए एडवाइज़र और कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ जी। और अब ये देख रहा हूँ कि जहाँ भी स्कूलों की आवश्यकता होती है कि भाई कैसी होने चाहिए, पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, या उसमें जो टीचर्स हैं या जो मैनेजमेंट है उनका क्या रोल होना चाहिए, उसके बारे में मैं उनको एक तरह से एडवाइजरी देता हूँ और एडवाइजरी वो मान लेते हैं तो उसमें उनको फ़ायदा होता है। बिल्कुल। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की पढ़ाई, आज की एजुकेशन और पहले की एजुकेशन में कितना अंतर आ गया है? नहीं, पढ़ाई में तो अंतर नहीं आया है। ये है कि उसको पढ़ाने का अंतर में जो पढ़ाने का जो अंतर है, ये मेथोडोलॉजी है, टीचिंग का जो है वो थोड़ा सा पहले से इम्प्रूव हो गया है और उसमें अध्यापक जो हैं एज ए प्रोफेशन बिल्कुल तैयार होकर के अपनी क्लास के लिए आते हैं और से बच्चे जो हैं आज से पहले के बहुत तेज़ बच्चे हैं वो अध्यापक से ये कभी तो वो जो अच्छे बच्चे हैं वो सवाल भी पूछ लेते हैं और ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्लास अटेंड करने के लिए या क्लास अपना लेसन देने के समय अपने लिए तैयारी होनी चाहिए। तो इस समय जो बच्चे आ रहे हैं और उनको जो एजुकेशन दी जा रही है और जैसे देनी चाहिए उन वैसी एजुकेशन को मिल रही है ताकि उनका जो एक केवल शिक्षा के क्षेत्र में उसका वो न बढ़ें बल्कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए ताकि मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली वो एक अच्छा कैरेक्टर बने उनका और एक अच्छे सिटीजन बन पाएँ, जीवन के लिए अच्छे आदमी बन पाएँ। बिल्कुल सर। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो अच्छे स्कूल होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए आपके अनुसार? नहीं, अच्छे स्कूल तो सभी हैं क्योंकि मापदंड तो सभी के एक जैसे हैं।
लेकिन ऐसा है कि कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो सभी की अच्छे आगे फैसिलिटीज़ अच्छी है वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो बच्चे जो पेरेंट्स जो हैं उसको प्रेफर करते हैं। और जहाँ पर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ अगर कम होती हैं तो पेरेंट्स जो हैं वहाँ पर जाने का अपने बच्चों का भेजना पसंद नहीं करते हैं, जी प्रेफर नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कई ऐसे स्कूल हैं जो मनचाही फीस बच्चों से लेते हैं, तो आप उन स्कूलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये स्कूल आगे चलेंगे? इसमें अलग अलग तरह के मापदंड हैं। कुछ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि पेरीफेरी के आउट्स हैं, दिल्ली के बाहर की तरफ जो है पेरीफेरी साइड में हैं, जैसे नजफगढ़ से बाहर हैं, बदरपुर से बाहर हैं, टिकरी बॉर्डर से बाहर हैं या आसपास हैं। वहाँ पर जो रहने वाले पेरेंट्स हैं उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फीस दे पाएँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए लेकिन उसके साथ होने पर भी उनके पास जो कंडीशंस होनी चाहिए मान्यता लेने के लिए, वो कंडीशंस उनके पास फुल होती हैं, पूरी होती हैं। लेकिन वहाँ पर वही इस बात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं, वो जो टीचर्स हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन उतनी ही होनी चाहिए जितने की मान्यता होती है। इसलिए बच्चों को पढ़ाने में कोई इसमें फ़र्क न पड़े। एक बच्चे को जो एजुकेशन है वो उसी स्टैंडर्ड की मिलनी चाहिए, जैसे कि जिस क्लास में वो हैं उस तरह के अनुसार ही वो अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करें। बिल्कुल सर, आखिर में मैं MMPV आवाज़ के दर्शक, खासकर महिला दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहूँगी। जो महिलाएं स्कूल खोलना चाहती है उनके लिए भी हम आपसे एक संदेश चाहेंगे। संदेश तो बहुत अच्छा है कि आज के समय में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जी, एक ड्यूरिंग माई पीरियड ऑफ सर्विस एंड इवन देयर आफ्टर, जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आज के समय में जितने भी स्कूलों में, अधिकांश स्कूलों में, ख़ासतौर से जो पब्लिक स्कूल हैं जी, उसमें जो टीचर्स हैं वो फीमेल ही हैं, जी, और जो मेल्स हैं वो प्रेफर ही नहीं करते हैं कि आकर के टीचर्स बने। जी, लेकिन गवर्नमेंट में जो है उसमें अलग अलग तरह का है। जो बॉयज़ टीचर हैं उनमें टीचर्स हैं वो मेल हैं, और यहाँ पर जो गर्ल्स स्कूल हैं उसमें फीमेल हैं। और प्रेफर भी यही किया जाता है कि जो बॉयज़ स्कूल हैं उसमें मेल रहें, और जो गर्ल्स के लिए हैं उनके लिए जो हैं वो फीमेल टीचर्स ही रहें। तो अब उसमें ये एक फ़ायदा ये होता है कि अगर फीमेल्स रहती हैं तो उनका बच्चों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है और उनका वो ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ कैलाश चंद अरोड़ा जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। आप बने रहिए हमारे साथ।